आज का लियारी, उभरता हुआ लियारी, उसकी पॉजिटिव इमेज लोग नहीं दिखाते। हालात पूरे कराची के खराब थे। सिर्फ लियारी को टारगेट करना, हिट करना, लियारी इज नॉट अ नो गो एरिया। सही है? क्या आप मोका चौक 90 जा सकते थे? क्या आप ANP के औरंगी टाउन और बाकी एरियाज में जा सकते थे? लेकिन उस वक्त भी लोग लियारी आते थे। यहाँ पे लियारी का नेगेटिव इमेज शो करना, और ये माजरत के साथ ये जो इमेज पोर्ट्रे की मीडिया ने किया। माफ कीजिएगा, वो सर एक डकैत नहीं है, उसका नाम रहमान बलोच है। उसे हम प्यार से अब्दुल रहमान, जैसे रहमान अल्लाह पाक का नाम है तो हम उसे अब्दुल रहमान का क्या करते हैं। ठीक है, वो रहमान डकैत नहीं है, वो सरदार था, वो यहाँ का अभी भी सरदार ही है। अब्दुल रहमान बलोच के टाइम इस तरह के जो नशे आजकल निकले अब्दुल रहमान बलोच के टाइम पे नहीं थे। तो अब्दुल रहमान बलोच ने लियारी को एक पुरअमन लियारी बनाया हुआ था। लियारी में ना डकैतियाँ होती थी, ना चोरी होता था, ना कोई इस तरीके के वारदात होते थे। रहमान कभी डकैत नहीं था, ना कभी उसने डकैती किया है। सरदार का माने क्या होता है? सरदार, जिस कौम का नाम सरदार होता है तो बचपन में सोने के चम्मच में खाते। उसका बाप दादे बुजुर्ग सारे माशाल्लाह पैसे वाले थे। तो मीडिया दिखाता है कि वो गैंगस्टर है, वो विलन है, लेकिन लियारी वाले हर बंदा कहता है वो हमारा हीरो है, हमारा सरदार है। पख्तून कहते हैं वो हमारे लिए खान भाई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने काफ़ी मुस्तहकों की मदद की है। यहाँ पर लियारी की आवाम के लिए काफ़ी काम किए हैं, उन्होंने गरीबों की मदद की है। बोलो तो मैं कसम खा के कहता हूँ, उसने कलाकोट के अंदर एक दुकान बनाया था। उस दुकान के अंदर सिर्फ बेवा लोगों के लिए राशन फ्री, आटा फ्री, बुजुर्गों के लिए बड़ा मसीहा था। आप क्या समझते हैं कि लियारी वालों के लिए वाकई वो मसीहा था या फिर वो एक विलन था? बिल्कुल मसीहत है वो, क्योंकि वो जो है यतीमों के लिए जो एक मसीहत है, गरीबों के लिए एक मसीहत है, और इलाका वालों के लिए बहुत मसीहत है। क्योंकि हमें याद पड़ता है, क्योंकि हम छोटे थे तो हमें अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम जब सरदार अब्दुल रहमान बलोच साहब जब हयात थे तो तब जो है फायरिंग पे आप पाबंदी थी यहाँ पे। देखो, अब्दुल रहमान बलोच को खान भाई का लक़ब आप पठानों ने दिया जी। जो सरदार लक़ब दिया तो लियारी के लोगों ने इसकी दस्तारबंदी की। तो यहाँ बैठ के वो पज्जार करता था, बलोची फनकार, मौसीकी इस वगैरह के लोग यहाँ पर आते थे। अब्दुल रहमान की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन असल में ये फिल्म जो बनाई गई है उसमें क्या रियलिटी बेस पर है जो दिखाया गया है? क्या लियारी और अब्दुल रहमान बलोच वैसा ही था या नहीं? आज हम आपको ये दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हक पाकिस्तान में, हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धुरंधर का अब्दुल रहमान बलोच और लियारी का अब्दुल रहमान बलोच। क्या अब्दुल रहमान बलोच डकैत था, सरदार था, खान भाई था, या फिर यहाँ का मसीहा था, या फिर कोई डॉन था? लेकिन मैं आपको एक सच बताता चलूँ कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच जो लियारी वालों के लिए सरदार और यहाँ के पख्तूनों के लिए खान भाई था, उस पर FIR कभी भी डकैती की नहीं कटी। एक खबर तो मैंने आपको दी, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो हमारे साथ चलें, हम आपको लेके चलते हैं दाद मोहम्मद चौक और बाकी लोगों से बात करते हैं कि असल में वो अब्दुल रहमान बलोच के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। तो चले हमारे साथ चलते हैं। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ लियारी के दो लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे असल में अब्दुल रहमान बलोच के हवाले से, क्या वो डकैत था, या वो यहाँ के लिए सरदार था, या वो यहाँ के लिए खान भाई था। तो हमें ये बताएं, हमने अक्सर सुना है रहमान डकैत, रहमान डकैत, तो क्या वो रहमान डकैत था क्या? सर माफ़ कीजिएगा, वो सर एक डकैत नहीं है, उसका नाम रहमान बलोच है। उसे हम प्यार से अब्दुल रहमान, जैसे रहमान अल्लाह पाक का नाम है तो हम उसे अब्दुल रहमान का क्या करते हैं। ठीक है, वो रहमान डकैत नहीं है, वो सरदार था, वो यहाँ का अभी भी सरदार ही है। उसकी तस्वीर अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर यहाँ पर लगी हुई है, तभी तो है ना। अगर डकैत होता, डकैत की फोटो आप लगा सकते हो, अपने पास नहीं लगा सकते हो, आप अपने घर पे लगा सकते हो नहीं, यहाँ लेकिन लगाई हुई है, लोगों ने अपने दफ्तरों पे लगाए हुए हैं। लियारी के लोग अब्दुल रहमान बलोच से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उसको तो मीडिया दिखाता है कि वो गैंगस्टर है, वो विलन है, लेकिन लियारी वाला हर बंदा कहता है वो हमारा हीरो है, हमारा सरदार है। पख्तून कहते हैं वो हमारे लिए खान भाई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने काफ़ी मुस्तहकों की मदद की है। यहाँ पर लियारी की आवाम के लिए काफ़ी काम किए हैं, उन्होंने गरीबों की मदद की है, इस वजह से यतीमों की मदद की है। हर जगह पे उनका नाम मेंशन किया जाता है, आज भी मेंशन किया जाता है उनका नाम। आप क्या समझते हैं कि लियारी वालों के लिए वाकई वो मसीहा था या फिर वो एक विलन था? बिल्कुल मसीहत है वो, क्योंकि वो जो है यतीमों के लिए जो एक मसीहत है, गरीबों के लिए एक मसीहत है, और इलाका वालों के लिए बहुत मसीहत है। क्योंकि हमें याद पड़ता है, क्योंकि हम छोटे थे तो हमें अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम जब सरदार अब्दुल रहमान बलोच साहब जब हयात थे तो
तो तब जो है फायरिंग पे आप पाबंदी थी यहाँ पे, बकायदा जुर्माना लगता था, जिसने भी फायरिंग की 5,000 रुपये जुर्माना होते थे। तो इस तरह का माहौल था। और उसके जो है इंतकाल के मतलब 1 या 2 महीना पहले तो वो काम का शुरू कर रहे थे कलाकोट के अंदर, जहाँ पर वो रैश पजीर है, अभी भी उनका घर है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे वो काम करवाना शुरू ही कर रहे थे वो, जैसे कि गलियों के हवाले से जो छोटे छोटे हमारे जी बिल्कुल समाजी काम भी कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह पूरी लियारी में जो है वो काम करवाना चाह रहे थे। अच्छा, अभी धुरंधर में हमने देखा रणवीर सिंह यहाँ आया था, तो आप लोगों ने देखा रणवीर सिंह? रणवीर सिंह का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया है, ये अलग है। और उन्होंने शो ऑफ के लिए अपना एजेंट भेजा है इंडिया की वजह से, इंडिया को फेम दिलवाने के लिए कि लियारी के ब्याह पर वो फेम ले लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम यूज़ किए गए फिल्म के अंदर, जो हमारे जो शहीद चौधरी असलम थे और सरदार अब्दुल रहमान बलोच साहब थे और भी कैरेक्टर्स हैं जो लियारी में हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ उनके नाम यूज़ किए गए हैं। बाकी उन्होंने जो है कहानी अपनी तरफ से मनगढ़ंत जो स्टोरी है फिल्म की। धुरंधर का लियारी अपना अलग है अपना और लियारी जो यहाँ का है वो अलग है, उससे कोई मुमासलत नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। धुरंधर में तो अलग ही वो पता नहीं क्या ही कहानी चल रही है। आपको हम बता रहे हैं कि इस रियलिटी है जो आप देख रहे हैं, और आप इस वक्त खड़े हैं लियारी में मेन चीज तो आया बेखौफ, ना किसी ने रोका, ना किसी ने गोलियां मार रहे हैं, ना कोई ऐसा कुछ भी। पुरअमन है भाई, पहले भी पुरअमन था, अभी भी पुरअमन है भाई। कल का माजी का लियारी और आज का लियारी, इसमें आप क्या फर्क देखते हैं? आज के लियारी में क्या बेहतरी आई है? सर बहुत बेहतरी आई है, अभी इतना अमन है। मुझे बाहर जो दूसरे इलाकों में जाकर मुझे डर लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर सेफ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे पास एनी टाइम मोबाइल होते हैं, बाइक होती है, सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ना कभी डकैती हुई है, ठीक है, ना जो गैंग वॉर चल रहा था वॉर है, वो ना वॉर है। अभी बिल्कुल पूरा अमन चल रहा है कराची, बिल्कुल। यहाँ के लड़के क्या तालीम हासिल करना, खेल कूद में इंटरेस्ट लेना, ये सब कुछ यहाँ पर पाया जाता है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है? ये तो मशहूर है फुटबॉल के लिए, बॉक्सिंग के लिए लियारी, तो आज भी चल रहा है। हमारे पास अच्छे अच्छे हामिद बलोच साहब गुजरे हैं, ठीक है, हमारे पास इमदाद कोच साहब हैं, ये सारे लियारी से ही उठ के गए हैं ना, नेशनल इंटरनेशनल में पहुंच गए, ओलंपिक में खेल चुके अच्छा, हैं। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लियारी इंडिया ने पेश किया? आप क्या बताते हैं कि लियारी वही है जो बताया, या फिर आप क्या पिक्चर पेश करेंगे लियारी? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ हमारे लियारी में, आपको चाय पिलाएंगे? जी चाय भी पिलाएंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे। तो यहाँ के आप ये देख सकते हैं, ये असल है लियारी, ये असल है लियारी का चेहरा, और ये आपको बता रहे हैं कि लियारी कैसा है। तो लियारी ऐसा है वैसा नहीं है जो आपको इंडिया दिखा रहा है। तो चले हमारे साथ, हम आपको लियारी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तारीफ भी लेके जाएंगे कि लियारी में खेलों के मैदान आबाद हैं, यहाँ के बच्चे और यहाँ के बूढ़े, यहाँ के जवान खेलों में किस तरह इंटरेस्ट लेते हैं, हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। और उसके अलावा हम आपको लियारी की वो पिक्चर दिखाएंगे जो आज का लियारी है, जो हंसता खेलता मुस्कुराता लियारी है। हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी सैफ बलोच साहब मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कल का लियारी और आज के लियारी से मुख्तलिफ सवालात होंगे। तो हमें ये बताइएगा, जो माजी में लियारी दिखाया गया, धुरंधर में भी दिखाया गया, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमें दिखाया कि लियारी में क्राइम थे, जराइम थे, तो क्या कराची को, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लियारी ने क्राइम सबसे ज़्यादा पैदा किए? असल में मसला ये है कि आजकल लियारी न्यूज़ अलर्ट बन चुका है। हालात पूरे कराची के ख़राब थे, बिलखुसूस 2008 से 13 का पाकिस्तान, 12 मई के वाक़यात, 12 मई का वाक़या क्या लियारी में हुआ था? क्या ये जो अपने जो जराइम पेशा अफराद थे सिर्फ लियारी में थे? क्या एम के नहीं थे? क्या ANP के नहीं थे? मशहूर ज़माना फ़हीम कमांडो भी था, आपका सहूलत मिर्ज़ा भी था, क्या उसको डिस्कस नहीं कर सकते आप लोग? सिर्फ लियारी को डिस्कस कर सकते हैं? रहमान डकैत, क्या आपको एक कम्युनिटी को हिट करना है? साजिश हो रही है। हमें फील ये हो रहा है कि नेगेटिव साइड को, डार्क साइड को दिखाया जा रहा है। यहाँ एक पॉजिटिव साइड भी मौजूद है। पीसफुल लियारी, आज आप चील चौक के साथ खड़े हैं, ठीक है, आज का लियारी, उभरता हुआ लियारी, उसकी पॉजिटिव इमेज लोग नहीं दिखाते। हालात पूरे कराची के ख़राब थे। सिर्फ लियारी को टारगेट करना, हिट करना, लियारी इज़ नॉट अ नो गो एरिया, सही है? क्या आप मोका चौक 90 जा सकते थे? क्या आप ANP के औरंगी टाउन और बाकी एरियाज में जा सकते थे? लेकिन उस वक्त भी लोग लियारी आते थे। यहाँ पे लियारी का नेगेटिव इमेज शो करना, और ये माजरत के साथ ये जो इमेज पोर्ट्रे की मीडिया ने किया, इसकी वजह बेसिक आप क्या समझते हैं कि अगर पूरे कराची के हालात ख़राब थे, हर सियासी पार्टी की विंग मौजूद थी, तो सिर्फ लियारी को टारगेट ही क्यों किया गया? अब जाहिर सी बात है, हर पार्टी का एक ना एक वो क्रिमिनल विंग आप कह लें, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हम बात सुनते हैं तो गुड एंड बैड पॉलिटिक्स MKM वाली,
तो हर किसी का एक विंग है, सिर्फ लियारी को नेगेटिव इमेज दिखाना ये नाइंसाफी होगी लियारी के साथ। अच्छा, जब लियारी में क्राइम जराइम ये दिखाया जाता था और एक्चुअली कुछ ना कुछ तो मौजूद भी था, तो तब क्या पॉजिटिव साइड उस वक्त नहीं थी लियारी में, सिर्फ यही चीज़ें होती थी? लियारी में अनफॉर्चुनेटली जो लियारी के पीसफुल लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एक्टिविस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके राइटर्स हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी तो दिखाएं। सिर्फ ये है कि आप अपना जब भी आपको कोई बलोच या लियारी याद आता है तो आपको घुंघराले बाल याद आते हैं, या इसके अलावा आपको गन याद आती है, या आपको वो काला रंग। असल में हमारी जो एक तरह से बलोच इमेज है उसको सिर्फ ये लोग 3 चीज़ों से मेरे ख्याल में करते हैं। अब बात ये है कि लियारी वाला या बलोच का मतलब घुंघराले बाल नहीं है, काला रंग नहीं है, हथियार नहीं है, कलम भी है। हमारे पास डॉक्टर यारजान बलोच भी है, सही है, जो साइंटिस्ट हैं, आपके नासा ने उनको शायद बुलाया था। और उसके अलावा कैफी कलील हमारे सिंगर हैं, इंटरनेशनल सिंगर हैं, वो भी हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे फेमस नाम हैं, तो उनको भी पॉजिटिव साइड को भी दिखाएं। वो भी इन गलियों से, छोटे छोटे घरों से निकले। तो आप ये कह रहे हैं कि असल में लियारी को टारगेट करने की बेसिक वजह बलोच कौम थी? मसला सारा ये है कि लियारी का जब नाम आता है तो बलोच एंड बलोच को हिट करने के लिए अब बात सारी ये है, क्या फिर अगेन मैं करता हूँ, ये गैंगस्टर सिर्फ बलोच कौम में, क्या एमकेएम के साइड पे नहीं थे? क्या बाकी कास्ट, मैं कास्ट का नाम नहीं लूंगा, क्या एएनपी के नहीं थे? क्या कराची के माहौल को सिर्फ लियारी ने खराब किया था, बलोच ने खराब किया था? क्या आप गुलशन इकबाल, 90, मुक्का चौक, औरंगी टाउन, दम्बा गोट, इन सारे एरियाज में जा सकते थे? क्या 12 मई को डिस्कस नहीं किया जाता? उस वक्त किसने हालात पैदा किए थे, खराब किए थे? तो आप पॉजिटिव साइड को दिखाएं पूरी मीडिया से। जी, एक और सवाल भी किया जाता है जो धुरिंदर में भी दिखाया गया कि जो बलोच कौम है, कहा जाता है कि शायद वो इतनी मुहिब्बे वतन नहीं है, उसमें इतनी वफा नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है? देखें, अगर हम मुहिब्बे वतन नहीं होते, क्या बात फिर वही है ना कि हमारे नेशनल कॉज पर बात आ जाती है, हमारे पैट्रियोटिज्म पे एक सवाल उठता है। आई एम अ टीचर, सही है, तो मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी की है, और 14 अगस्त को हम पाकिस्तान का झंडा लहराते उठाते हैं, और आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो मैं बलोच हूँ, पहले मैं अपनी बात करूँगा। क्या मुझे देखकर किसी को शक पैदा हो रहा है? आज मैं इसी सरजमीन पे ही खड़ा हूँ ना, इंडिया पे तो खड़े होकर वीडियोस नहीं बना रहा, ना ईरान पे बना रहा हूँ, तो आप लोगों पे हम पर ही शक क्यों? असल में आप ये कह रहे हैं कि लियारी में स्पेशली बलोच कौम की अगर बात करें तो बलोच कौम पढ़ी लिखी भी है, बलोच कौम खेलों के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करती भी आई है, खाली वो साइड किसी वजह से दिखाई नहीं गई, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं इंडिया ने उठाया है, जिसलिए वो फिल्म रिलीज की है। बात सारी यही है कि आप अपने घर की पॉजिटिव साइड को नहीं दिखाते तो जाहिर सी बात है आपका दुश्मन इसका फायदा उठाता है। अब मेरे घर पे अगर कुछ भी इशू है तो मेरा हमसाया मदद करे, इससे पहले मैं खुद कुछ करूं। हम खुद कुछ करते नहीं है, जाहिर सी बात है वहाँ से आवाज़ें उठती हैं। बात यह है कि ये एरिया हमारा, लियारी इलाका हमारा, ये कम्युनिटी हमारी, बाहर वाले क्यों फिल्में बना के नेगेटिव साइड दिखा के पैसा कमा रहे हैं? हमें खुद करना चाहिए, हमें खुद उसकी डीप स्टडी और रिसर्च करनी चाहिए। हम खुद आए मैदान में। आप देखें आपकी कितनी मूवीज़ बनती हैं, किसी को लियारी का नहीं पता था, अब लियारी पे मूवी आ रही है। हम खुद किसी का इंतजार क्यों करते कि अब बाहर वाला आएगा मैं बताएगा? आप खुद से भी तो कोई एफर्ट करें ना, आप दिखाएं आपका एरिया है, ये कोई बाहर का नहीं है, सब आते जाते हैं, आप भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। अच्छा, आप ज़ाहिर है जैसे कि आपका ताल्लुक भी तालीम याफ्ता ख़ानदान से है, तो क्या आपने देखा यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका तालीम की तरफ, खेलों की तरफ कितना रुझान है? क्योंकि हमने अब विज़िट किया यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो किकरी ग्राउंड है, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले यहाँ पर बच्चे बूढ़े तमाम लोग मसरूफ़ थे। तो आप क्या साइड दिखाना चाह रहे हैं आज का लियारी की, ओरिजिनल साइड क्या है? देखिए, आप एक काम करें, आप नेशनल जो टीम है फुटबॉल की, अभी की नहीं, अभी से 10 साल पहले, 20 साल पहले की, उसमें देख लें कितने आपके लियारी के प्लेयर थे, स्पोर्ट्समैन है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड्स आपके पास हैं, सही है, और आपके एजुकेशनिस्ट भी है, हर तबके का बंदा है। बात यह है, अगेन डीप स्टडी करें, आप गलियों में घूमें, इन छोटे छोटे गलियों में, छोटे छोटे आपके घरों में बड़े बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं, उसमें फुटबॉलर भी बैठे हैं, उसमें आपके बॉक्सर भी हैं, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। अब बात यह है कि हम अपने बंदे को नज़रअंदाज करते हैं। ये सिर्फ लियारी के साथ नहीं है, काफ़ी इलाकों के साथ है, काफ़ी एरियाज के साथ है। मैं इसमें सिर्फ एक सर्टेन एरिया को ब्लेम नहीं करूँगा। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें उन लोगों को जो ये समझते हैं कि लियारी की हमेशा डार्क साइड ही थी, वो ये समझते हैं जो हमें दिखाया गया एक्चुअल में लियारी वैसा ही था, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहें? बात यह है, लियारी को जितना अच्छा दिखा सकते हैं दिखाएं। ये आपका अपना एरिया है और ये ओल्ड एरिया है।
कराची था, कराची में जो ओल्ड एरिया था आपका वो लियारी था, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप साइड कर रहे हैं। अभी के जो एरियाज हैं, अभी के जो लोग हैं, उनको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये गलत है, नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे भी लेजेंड बैठे हुए हैं, यहाँ का बच्चा भी पढ़ा लिखा है, यहाँ के स्कूल्स में भी वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड में पाकिस्तानी लिखा होता है। तो हमें काइंडली उसकी तरफ, उस चीज़ की तरफ ना लेकर जाया जाए कि हम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, ये है वो है। सबसे ज़्यादा पैट्रियोट हम हैं, कुर्बानी हम देंगे। जब इंडिया की बात आई और वो आपका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो हम यहाँ पर भी बात वही है कि हम खड़े थे, हम खड़े हैं। सबसे पहले हमें भेज दें, आप पहले आर्मी को साइड पे करते, हमें भेज दें, हम बलोच खड़े हो जाते हैं। बात यह है कि आप किसी को भी ना जज नहीं कर सकते। मेरे अंदर क्या है, मुझे बाय फेस जज ना करें, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करें, हम आप ही के लोग हैं, हम बाहर के नहीं हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, असल में लियारी ऐसा है, हमारा आपको यहाँ आने का, विजिट करने का और यहाँ के लोगों से, मकामी लोगों से बात करने का मकसद भी यही है, आपको वो लियारी दिखाना जो यहाँ का लियारी है, वो लियारी नहीं जो मीडिया ने किसी वजह से पेश किया। तो एक्चुअल में लियारी ये है। आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाए, अपनी राय से आगाह करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के शहरी हैं, उनसे हम पूछेंगे। ये बताइएगा, धुरंधर मूवी आपने देखी है क्या? जी। क्यों देखी है? लियारी की वजह से? लियारी की वजह से देखिए, कहने का मतलब ये है कि सारा झूठ है इसके अंदर। जो सीन इसके अंदर है, ये सीन नहीं थे कराची के अंदर, ये सीन नहीं थे न लियारी के अंदर, ये सीन नहीं थे जो फिल्म के अंदर लोग लेके आए। बाकायदा अब्दुर्रहमान को डकैत बनाया, डकैत नहीं था वो, हमारा भाइयों की तरह था, गरीबों की हिफाजत करता था, गली मोहल्ले के छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल वो हल करता था। लियारी के जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो सब यही कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच डकैत नहीं था, यहाँ का मसीहा था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये देखो कि गरीबों का हमसाया था, एक किस्म का वो गरीबों के साथ मदद करता था। जैसे कि फिल्म में बताया ना कि ऐसे करते थे, ऐसे करता था, बकाया ऐसे सीन उसके अंदर बिल्कुल नहीं थे। वो गरीबों के साथ सपोर्ट करता था, गरीबों के लिए घर पर राशन भी लेके जाता था, बहुत अच्छा आदमी था यार। लोगों ने डकैत बना दी, मजबूरी डकैत बना रही थी, मगर अब्दुर्रहमान भाई नहीं थे ऐसा। अच्छा, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इंडिया ने यहाँ दिखाया कि भाई ये लियारी ऐसा है और आपका अब्दुर्रहमान बलोच ऐसा है? तो यार ये तो पैसे कमाने के लिए लोग कर रहे, झूठ सारा लेके आए, ये सारे पैसे कमा रहे। लियारी की वजह से मशहूर होना चाहते हैं। हाँ देखो, लियारी को कोई देखना नहीं चाहता था। अभी अगर फिल्म की बारी आई तो यहाँ पर सारे रश भी लगी, वीडियो बनाने लोग आ रहे, बकाया इसको कोई पूछता नहीं था, सारे भागते थे यहाँ से, ऐसी नाम बदनाम हुआ था बकाया ऐसा इलाका। तो अभी लियारी में क्या है, अमन है यहाँ पे, आप घूम सकते हैं खुलेआम या फायरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें कैसा है लियारी? यार रात को 5-6 बजे तक तो हम लोग बैठे होते हैं यहाँ पर, ऐसे तो कोई सीन नहीं है। बकाया यहाँ पर कोई गलत करेगा तो गलत होगा, कोई गलत ना करे तो किसी का गलत नहीं होता। समझ, हम लोग 4 बजे तो 5 बजे तक हम लोग सारे होटलों में बैठे होते, कोई ऐसा सीन नहीं है। बचपन में हम लोग छोटे थे मगर हम लोगों ने सीन देखे, मगर वो भी ऐसे कोई गलत, वो अलग लड़के थे, रहमान बलोच नहीं था उसमें। वो तो बहुत अच्छा आदमी था, हमारे को गरीबों का सपोर्ट करता, हम लोग खुद भी गरीब है, साफ बात है, सपोर्ट करता था हमारे को। तो ये नाज़रीन आपने सुना यहाँ की गुफ्तगू। जो धुरंधर दिखा रहे असल में लियारी वैसा नहीं है। जो यहाँ के मकामी लोग हैं, जो यहाँ पैदा हुए पले बड़े, वो जो लियारी बता रहे हैं एक्चुअल में लियारी वैसा है। और हमारा मकसद भी यही है कि आपको लियारी की पॉजिटिव साइड दिखाना और असल में जो लियारी है वो आपको दिखाना। नाज़रीन, जब से धुरंधर फिल्म आई है तो धुरंधर फिल्म में जो लियारी दिखाया गया है, तो एक्चुअल में लियारी क्या वैसा है या नहीं? मेरे पीछे आप देख सकते हैं लियारी का मशहूर ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। बैक पे आप देखें, इस वक्त लियारी के बच्चे, जवान सब इस वक्त अपने खेल में मसरूफ़ हैं। तो जो लियारी धुरंधर में दिखाया गया, लियारी असल में वैसा नहीं है। आज हम अपने YouTube चैनल हक पाकिस्तान से आपको बताएंगे कि लियारी धुरंधर वाला कैसा था और आज का लियारी कैसा है, या फिर माजी में जो लियारी जिसके बारे में मशहूर था, तो लियारी क्या अब बदल चुका है या नहीं, और 2025 का लियारी कैसा है। मेरे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं यहाँ की यंग जनरेशन से कि आया वो आज के लियारी के बारे में क्या बात करती है। सर, यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि लियारी वो लियारी था जो धुरंधर में दिखाया गया था, जिसमें क्राइम था, जिसमें मंशियात फरोश और असलहा ये सारी चीज़ें थी, या असल में लियारी वो है जो पुरसकून है और खेलों का मरकज़ है। तो हम इनसे पूछते हैं, आप क्या कहते हैं, लियारी में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं या कोई अच्छी चीज़ भी लियारी ने कभी देखी है? नहीं, लियारी में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। आप देखो, लियारी वाहिद ऐसा एरिया है कराची का, हर स्पोर्ट से आपको प्लेयर बड़े बड़े निकलते हुए मिलेंगे, चाहे किसी भी ज़बान के हो, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर। जैसे बॉक्सिंग में हमारे पास जो है ना मेहरुल्ला थे लियारी से, और बड़े लेवल पे उन्होंने बॉक्सिंग खेला। और फुटबॉल के अंदर अभी जो लिविंग लेजेंड है मेरे एरिया का ही, अपने शाबिक लेन लियारी में एरिया, एक अब्दुल अजीज़ नाम है उनका, कैप्टन, और अभी ट्रेनिंग भी देते हैं इस ग्राउंड में, लियारी में, कंकरी ग्राउंड में। और इसके अलावा जो है ना स्विमिंग में आप देख लो, या डोंकी जो रेस होता है, या इसके अलावा काफ़ी स्पोर्ट्स है। लियारी ने
हमेशा जो है ना कराची को और पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं। ये तो जस्ट समझ लो 100 में से 10% इस तरह के लोग होते हैं हर जगह पे, हर माशरे में, हर एरिया में, किसी भी आप मुल्क में चाहो। अभी आप सिडनी का वाक़या देख लो, ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में, आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि वहाँ इस इतना जो है ना इतना लेवल का बड़ा शहर हो, वहाँ पे ऐसे ही हुआ। तो बुराई तो हर जगह मौजूद है भाई, अच्छाई है तो बुराई है, अच्छाई नहीं रहेगी तो बुराई भी नहीं इसकी क्या वजह है कि लियारी में हमेशा ये दिखाया गया कि लियारी से मंशियात फरोश निकले हैं या टारगेट किलिंग होती है, सब कुछ होता है। तो क्या लियारी में बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, लियारी के बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत तस्वीर दिखाया गया है। और हमारी इसमें मीडिया की जो है ना, अच्छे भी मीडिया होते हैं और बाज़ जो है ना सिर्फ जो है ना गलत एंगल दिखाते हैं। लियाड़ी में बड़े बड़े नाम है, मैं अपने मेरे एरिया में मास्टर शकील नाम है उनका, वो जो है ना डिग्री लियाड़ी डिग्री कॉलेज है यहाँ पे कलाकोट की तरफ, वो वहाँ पे जो है ना समझ लो कॉलेज के हेड है और उनके 2-3 और भी भाई है, मतलब बड़े बड़े नाम हैं। शाबिक लेन में सर शकील जैसा नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा, मतलब इतना पढ़ाई में बड़ा नाम। और इनका एक भाई है वो कैप्टन में जहाज में जो है ना वो सर्व करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। ये तो 2-4 लोग दिखाए होंगे मीडिया में, मतलब गलत मीडिया ने ज़्यादा बुराई दिखाई है, जो अच्छाई थी मीडिया ने वो कभी दिखाई नहीं। दिखाई है कम, मैं कह सकता हूँ कम दिखाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई है। अच्छे भी मीडिया वाले होते हैं जो अच्छा चेहरा दिखाते हैं इलाके का, शहर का। अच्छा, अगर हम 2000 का लियारी ले लें और 2025 का लियारी ले लें, तो आपको क्या लगता है कि अब का लियारी माजी की लियारी से ज़्यादा बेहतर है? हालात के हवाले से आप कह सकते हैं, उस टाइम जो है ना दोनों चीज़ें ज़्यादा चल रही थी, मतलब बुराई भी चल रही थी, अच्छाई भी। अभी के मामले में आप कह सकते हैं इसमें हमारे फोर्सेस का भी जो है ना बड़ा इकदाम है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और मतलब अभी तो बहुत वेल एंड गुड, आप रात के 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, लियारी का कोई ऐसे एरिया नहीं है जहाँ में नहीं जा सकते किसी टाइम भी? बिल्कुल भी आप किसी भी एरिया में, अभी नोगो एरिया कोई भी नहीं है, आप किसी भी टाइम कहीं पे भी जा सकते हैं। हम यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी के साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं क्योंकि इन्होंने लियारी देखा होगा अपनी आंखों से कि उस टाइम का लियारी कैसा था, फिर लियारी बदनाम क्यों हुआ और आज का लियारी कैसा है। तो बाबा जी ये बताइएगा, आपने लियारी कैसा देखा? लियारी हमने बहुत पुरअमन देखा है, समझ में सही, बहुत अच्छा लियारी देखा मैंने। लियारी जैसा कोई जगह मुश्किल से हुए, मगर दोस्त भाईबंदी भाईचारे की आपस में अजीज रिश्तेदारों का वो सब कुछ पुरअमन था। तो उन्हें दिखाया गया यहाँ पर मंशियात फरोश हैं, स्मगलर हैं, डकैत हैं। ये मेरा बात सुनो मेरा भाई, देखो हर जगह में हर मुल्क में ये चीज़ें होती हैं, वक्त के तकाजा होता है, वक्त के साथ साथ में ये बहुत कुछ ऐसे यंगस्टर भी पैदा हो जाते हैं, ये काम कर लेते हैं, तो बदनाम क्या सभी हो जाते हैं। अभी एक बलोच ने काम कर दिया, पूरे बलूचिस्तान बदनाम। अगर पठान ने किया, वो पठान पूरा बदनाम हो गया, पठान ने ऐसा किया। ऐसे होते रहते हैं, ऐसा तो मुल्क नहीं बनता है ना, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो आपने अपने बचपन में लियारी में क्या बच्चों को खेलता, बच्चों को पढ़ता, अमन सुकून, ये सारी चीज़ें देखी थी? वो बहुत हम भी पढ़े, भाईचारे की मोहब्बत, इखलाक, प्यार, मोहब्बत। दूसरे भाई हम इनसे जानते हैं कि असल में लियारी जो धुरंधर मूवी में इंडिया ने दिखाया वैसा लियारी था, और इन्होंने लियारी को कैसा देखा। आप बताएं लियारी के हवाले से 2000 का या माजी का लियारी और आज का लियारी में क्या फ़र्क है? असल में जो इंडिया वाले जो दिखा रहे हैं ना, झूठ दिखा रहे हैं, फरेब दिखा रहे हैं। रहमान कभी डकैत नहीं था, ना कभी उसने डकैती किया है। सरदार का माने क्या होता है? सरदार, जिस कौम का नाम सरदार होता है तो बचपन में सोने के चम्मच में खाते हैं। उसका बाप दादे बुजुर्ग सारे माशाल्लाह पैसे वाले थे, खुद खाने पीने वाले थे, घोड़ों में गाड़ियों में घूमते थे वो लोग, अपना ज़ाती होता था उसका। बाकी तो फिर रहमान डकैत क्यों कहा जाता है? रहमान एक बदनाम किया गया है किसी बात पे, किसी दुश्मनी में। अभी ऐसी दुश्मनी है हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। लियारी के लोगों के लिए वो कैसा था? लियारी के लिए मसीहा था, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बोलो तो मैं कसम खा के कहता हूँ, उसने कलाकोट के अंदर एक दुकान बनाया था, उस दुकान के अंदर सिर्फ बेवा लोगों के लिए राशन फ्री, आटा फ्री, बुजुर्गों के लिए बड़ा मसीहा था, और किसी गरीब गुरबे के लिए बड़ा मसीहा था। बाकी नामी गिरामी आदमी था। हर किसी का अपना अपना फन होता है, कोई किस तरीके से फनकारी करता है, कोई किस तरीके से करता है। बाकी
अच्छा, लियारी में क्या खेल कूद पढ़ाई लिखाई ये कुछ नहीं होती थी? जो बच्चा पैदा होता था वो मंशियात बेचने लग जाता था, ऐसा ही था लियारी क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये सब गलत बात है। हम सब स्कूल पढ़े हैं, मेरा पैदाइश यहीं का है। गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ मैं सिंध सेक्रेट के अंदर, तो ज़ाहिर है तालीम किया है तो नौकरी मिला है। यहाँ से कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे, कोई प्रोफेसर मिलेगा आपको। ये अली मोहम्मद शाहीन कौन था? प्रोफेसर था उर्दू कॉलेज का, यही लियारी में जन्म लिया उसने। इसके अलावा लतीफ़ बलोच था, इसी लियारी से जन्म लिया उसने। तो लियारी को आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक दो तस्वीर दिखा के लियारी को बदनाम किया गया? ये तो इंडिया बड़ा बेगैरत मुल्क है, बहुत जलील मुल्क है इंडिया। वो सिर्फ बदनाम करने के लिए उसने बलोचों को भी एक बुरा भला बोला है। उन्होंने दिखाया फिल्म में कि जो बलोच कौम है ये वफादार नहीं होती, तो क्या ऐसा ही? तो ये ना, यही मैं तेरे को आपको बता रहा हूँ ना, उसने ये बोला है कि अभी वो अपना बिच्छू को छोड़ो, बलों से नफरत दिखाया उसने। आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में बलोचों से ना बैठा, ना उठा, ना लियारी आए हो, ना लियारी वालों से मिले हो, और वहाँ बैठ के लियारी को बदनाम कर रहे हो। ये सिर्फ लियारी को नहीं कर रहे, सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम को बदनाम कर रहा है ये। बाकी मैं आपको क्या बता सकता हूँ लियारी के बारे में। अब ये यहाँ के मकामी हैं, इनकी पैदाइश यहाँ की, इन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ लियारी को दी। इन्होंने बताया, हमने इससे पहले आपको यहाँ के कुछ प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ भी आपने देखे, तो असल में लियारी वो नहीं है जो इंडिया दिखा रहा है। इंडिया सिर्फ वो दिखा रहा है कि जिसमें लियारी को या फिर लियारी की कौमें या फिर पाकिस्तान बदनाम हो। असल में लियारी पढ़ा लिखा लियारी है, खेलता कूदता लियारी है। हमारे साथ लिविंग लेजेंड गुलाम हुसैन साहब हैं, जो कराची या लियारी या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान का एक चेहरा है, जिनका ताल्लुक़ लियारी से है। हम उनके साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। सर, ये बताएं, लियारी जो इंडिया ने बताया धुरिंदर में कि लियारी ऐसा है जो मंशियात फरोश है, यहाँ से लियारी ने गैंगस्टर पैदा किए या लियारी ने स्मगलर पैदा किए, तो क्या लियारी ने कभी कोई ऐसा चेहरा पैदा ही नहीं किया जिसकी तारीफ़ की जाए? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका हक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलाम हुसैन पटनी नाम है मेरा, एक इंटरनेशनल बॉक्सर, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल रेफरी, ओलंपिक एथेंस 2004 के मैं रेफरी हूँ, और माशाल्लाह मुझे एजाज़ है एशिया जूरी मेंबर का भी। तो मैं इस बॉक्सिंग के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि ये हमारा क्लब मुस्लिम आद बॉक्सिंग क्लब सदियों से चले आ रहा है। यहाँ पे बड़े इंटरनेशनल बॉक्सर, नेशनल बॉक्सर, ओलंपिक बॉक्सर बने पैदा किए, और अच्छे अच्छे कोच हमारे यहाँ, उस्ताद याकूब कमरानी, उस्ताद सिद्दीक कमरानी, उस्ताद हुसैन, उनके वालिद थे उस्ताद अली मोहम्मद कमरानी। तो सिलसिला चलता रहा, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लियारी में बॉक्सिंग और फुटबॉल का बहुत उरूज था, जिसमें बड़े इंटरनेशनल बॉक्सर, बड़े इंटरनेशनल फुटबॉल बने। लेकिन हालात जिस तरह गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, उस हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बदमाशियों तक, मंशियात तक, गैंगवार का सिस्टम चला। इसमें काफ़ी जाने गई, और काफ़ी हमारे स्पोर्टमैन भी उस तरफ जा चुके थे, और बस जाली बात है, बुरे का अंजाम बुराई है। तो यहाँ पे एक मकामी प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, शेयार साहब। इनसे पूछेंगे हम यहाँ के स्पोर्ट्स के हवाले से अब और माजी में स्पोर्ट्स की क्या सूरत हाल थी। तो आप बताइएगा, स्पोर्ट्स अब ज़्यादा बेहतर है या पहले ज़्यादा बेहतर था? 2015, 14, 13 की बात की तब तो काफ़ी बुरा हाल था। जहाँ पे यहाँ पे खड़े हुए हो राइट नाउ, तो यहाँ पर भी खेलने ऐसा नहीं था, क्योंकि हालात आपको पता है मीडिया में सबके सामने ही जो ख़राब थे। लेकिन ये है कि फर्दर जब ये कि हुकूमत चेंज हुई है, तो ये है कि फिर जो है उसके बाद जो यहाँ पर हालात बेहतर भी हो गए। फिर बिलाल भुट्टो साहब ने जो है यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे रिनोवेशन हुई। पहले काफ़ी बुरा हाल था, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। इस तरह कि आप देख रहे हैं सामने जो है वो फुटबॉल ग्राउंड बन गया, वो सामने बॉडी बिल्डिंग का जो है पूरा वहाँ पे भी गाइड एरिया है, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ भी बना, यहाँ भी बना। लेकिन बेहतर है, पहले से 50% बेहतर आप समझो कि हो गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जो है खेलने मुझे कि अब इंटरेस्ट और ले रहे हैं लोग ना। जब एक था वो धुरंधर फिल्म को, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ही बकवास दिखा रहे ना कि आपका जो है वो पाकिस्तानी है, वो जो वो BLA को सपोर्ट कर रही है, नहीं है। तो कोई मुकाबले हाल ही में ऐसे हुए हैं यहाँ पे जिसका आप बता सकें? ये अभी तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले ये नेशनल गेम हुआ था यहाँ पर, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ये सब यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर हालात अच्छे हैं तभी ये गेम यहाँ पर हो गए। अगर हालात अच्छे नहीं होते तो फिर यहाँ पर कुछ भी ना होता। हालात अच्छी थे इसलिए यहाँ पर नेशनल गेम हो गए, अच्छा सा हुआ, बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट गया सारा।
तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स से हमने बात की, आपको बताया भी आज का लियारी ऐसा ही है जो खेल रहा है, अपनी मर्ज़ी से जागता है, अपनी मर्ज़ी से सोता है, बच्चे स्कूल भी जाती हैं। तो वो नहीं है पिक्चर जो इंडिया दिखा रहा है, असल लियारी ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं फ़तेह बलोच साहब। और असल में जैसे हमने आपने अब तक देखा कि लियारी की आज की लियारी की पिक्चर क्या है वो आपने देखी। अब कल का जो लियारी है उसमें दो तस्वीर थी। एक तस्वीर तो वो है जो इंडिया ने आपको दिखाई, एक तस्वीर वो है जो वो लोग आपको दिखाएंगे जिनका ताल्लुक अब्दुर्रहमान बलोच साहब से था। तो हमारे साथ फ़तेह बलोच साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़तेह भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़तेह भाई ये बताइएगा, जो पिक्चर धुरंधर में दिखाई गई लियारी की, तो क्या असल में लियारी वैसा ही है? लियारी में सिर्फ मंशियात है, लियारी में सिर्फ स्मगलर है, लियारी में सिर्फ टारगेट किलर है और लियारी में कोई अच्छाई नहीं है लियारी की, या माजी जो लियारी का था वैसा ही था सिर्फ? देखो लियारी एक गुलिस्ता है, इसमें सिंधी बलोच कच्ची मियाँ वाली पठान गुलिस्ते की तरह रहते हैं, मोहब्बत भाईचारगी से रहते हैं। जराइम और कराइम आप यूएई यूएसए हर तरह के ममालिक में जराइम और कराइम होते हैं, कत्ल गारतगिरी होती है। जैसे आपने देखा अमेरिका के वाइट हाउस के करीब एक अफ़गानी शहरी ने एक अमरीकी फ़ौजी का कत्ल किया था। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो मैं आपको के चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, फिल्म को आप फिल्म ही समझे, हकीकत ना समझे। देखो फिल्म में हीरो उड़ते रहते हैं, हकीकत में तो इस तरीके से नहीं है ना। तो अब्दुर्रहमान बलोच जो थे लियारी के लिए मसीहा थे, लियारी के लोगों के लिए एक उसको लक़ब दिया गया था सरदार अब्दुर्रहमान बलोच। यहाँ लोगों की खिदमत करता था, सिर्फ अपने कौम की नहीं, जो फिल्म में दिखाया गया अपनी कौम की खिदमत करता था और हर कौम की खिदमत करता था। यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करता था। तो यहाँ लोगों ने, हमारे बलोचों ने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की दस्तारबंदी की, तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का लक़ब दिया गया। तो पठानों ने अब्दुर्रहमान बलोच को खान भाई का लक़ब दिया। तो मैं बोलता हूँ अब्दुर्रहमान बलोच जो थे पाकिस्तान के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी एक थे। अच्छा, अक्सर हमने ये सुना कि ये भी कहा जाता है रहमान डकैत, रहमान मंशियात लेके आया, रहमान ने ये किया। तो आप लोग क्या, आप क्योंकि आप ज़ाहिर आपकी फैमिली में आपको मालूम होगा कि अब्दुर्रहमान बलोच की अच्छाई क्या थी, बुराई क्या थी। तो क्या मंशियात लाने वाला, जैसे हमने लास्ट टाइम असद खान अशारी से की बात, उन्होंने ये बताया कि मंशियात उसने ख़त्म की। तो क्या अब जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है रहमान मंशियात लेके आए अब्दुर्रहमान, तो अब वो नहीं है, तो मंशियात ख़त्म हो चुकी है लियारी से? देखो कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान ने लाया, अब अब्दुर्रहमान नहीं है तो अब लियारी में मंशियात किसने लाया? अब्दुर्रहमान से पहले किसने मंशियात लाया? तो मैं यही बात आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर झूठे काफ़ी मुकदमात थे। कोई डकैती का FIR नहीं है, कोई मंशियात फरोशी के FIR उसके ऊपर नहीं है, कोई बत्ताखोरी के FIR उसके ऊपर तो नहीं है ना। अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम इस तरह के जो नशे आजकल निकले अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम पे नहीं थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने लियारी को एक पुरअमन लियारी बनाया हुआ था। लियारी में ना डकैतियाँ होती थी, ना चोरी होता था, ना कोई इस तरीके के वारदात होते थे। रमज़ान होता था, यहाँ लोगों में राशन तकसीम करता था, यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करता था। जो एक राफेल तैयारा गिर गया था जिसकी एक पायलट को भी हिरासत में लिया गया। तो हमारे लोग पाकिस्तान अफवाह जो है, पाकिस्तानी कौम जो है मुहब्बे वतन है। तो हम देखो आपको इसके पायलट को चाय पिलाकर भेजा, तो वो एजेंट आया तो वो हमें नहीं मिल के गया, उसको भी तो हम चाय पिलाते इस जगह हम बैठे हुए, आप बैठे हुए, तो यहाँ पर सरदार अब्दुर्रहमान बलोच यहाँ पर होते थे, यहाँ फैसले किया करते थे। तो वो सिर्फ बलोचों के सरदार थे या बाकी कौम भी आती थी, उनसे फैसले होते थे, या इस तरह की क्या चीज़ें होती थी? देखो अब्दुर्रहमान बलोच को खान भाई का लक़ब आप पठानों ने दिया। जी, जो सरदार लक़ब दिया तो लियारी के लोगों ने इसकी दस्तारबंदी की। तो यहाँ बैठ के वो पज्जार करता था, बलोची फ़नकार मौसीकी इस वगैरह के लोग यहाँ पर आते थे। तो बलोची सकाफ़त को हमेशा उजागर करता था। वो एक कबायली बलोच था, ख़ानदानी रईस था। तो लियारी में उसकी बहुत से खिदमात हैं। अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली इंडिया वालों को जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई? उनका ज़हन ये, क्योंकि हम उनके यूट्यूबर्स वगैरह को देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का लियारी ऐसा है। और एक्चुअल में एक और लाइन जो मैं आपने चाहता हूँ आप इसमें बात करें, फ़िल्म में ये भी कहा गया कि जो बलोच कौम है वो बेवफा होती है। तो अक्सर में बलोच कौम क्या वाकई बेवफा होती है? वफादारी नहीं होती क्या उनमें? बलोच की एक तारीख है, बलोच की एक तारीख है। बलोच ने हमेशा वफादारी की है। बलोच एक बहादुर कौम है। एक बलोची में कौल है, एक गिलास पानी की कीमत 100 साल वफा है। आखिर में आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? आज का लियारी क्या पुरअमन है या लियारी वही है जो हम पिक्चर में देख रहे हैं?
लियारी के लोग मुहब्बे वतन थे, मुहब्बे वतन है। लियारी के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन किया, कभी फुटबॉल की सूरत में तो कभी मौसीकी की सूरत में, जैसे गुलकार, बॉक्सिंग वगैरह। जो नॉर्वे भी अभी हमारी टीम गई थी लियारी से, तो पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन किया हमारे लियारी से, बल्कि पूरे कराची से सबसे ज़्यादा फुटबॉलर आपको यहाँ मिलेंगे जो पैदा किए। कैफ़े कलील जैसे गुलकार आप देख लेना, यही लियारी से पले बड़े। तो मैं समझता हूँ इस तरीके का मुकम्मल एक साजिश है, लियारी को एक बदनाम करने की साजिश है। तो अब्दुर्रहमान बलोच जो था लियारी के, उसका मकसद ही यही था, सोच फ़कर फ़लसफ़ा यही था कि यार हमारे लोगों को हमेशा डकैत लफ्ज़ क्यों दिया जाता है, गैंगवार का लक़ब क्यों दिया जाता है। तो उसका मकसद यही था कि हम बैठ के, हमारे लोग ऐवानों में बैठ के लियारी का नाम रोशन करो। वो एक कोप की फ़िज़ा को ख़त्म करना चाहता था लियारी से, कि हमारे लोग तालीम में याफ्ता लियारी बने, लियारी हमारे लोग तालीम हासिल करें। फ़तेह बलोच साहब ये बता रहे थे आपको, एक तो अब्दुर्रहमान बलोच साहब के हवाले से कि वो उनका किरदार क्या था, बलोचों के अलावा पख्तून या दीगर जो कौमें यहाँ बसती हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया, वो यहाँ के मसीहा थे, वो तमाम डिटेल आपने सुनी। फिर लियारी के हवाले से भी, असल में कल का लियारी और आज का लियारी, और जो इंडिया बता रहा है तो वो असल में सिर्फ पिक्चर है, उसको पिक्चर की हद तक लेना चाहिए, उसमें एक रियलिटी कोई नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।